गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारे पास कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस गिवन होंगी, आपको उसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो ये कहता है 16 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट गो टू इंग्लैंड। टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 16। टोटल प्लेयर्स कितने आपके पास? 16। जो कहां जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं एक क्रिकेट की सीरीज को खेलने के लिए। हमें पता है जो सिलेक्ट करनी है, टू बी सिलेक्टेड, वो 11 स्टूडेंट्स होने, 11 प्लेयर्स होने चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा? अब ये देखो, 16 में से 11 को सिलेक्ट करना है। 16 में से 11 को, तो 16 में से 11, ये होता है जितने में से करना है और जितनों को करना है। आप यहां पे लिख भी सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जितने में से, जितने में से, और ये क्या होता है? जितनों को सिलेक्ट करना है। आपके पास ऐसे सोल्व करा करेंगे क्वेश्चन। तो 16 सी 11, 16 फैक्टोरियल बाय में 11 फैक्टोरियल और 16 माइनस में 11 फैक्टोरियल। जिसने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी है, वो पहले देख ले कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करता है, वरना तो गलतियां होंगी, आएगा ही नहीं समझ। 16 माइनस 11 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12, 12 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, यहाँ पे 7 आ गया, 5 1 5, यहाँ 3 आ गया, 21 इंटू में 13। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छे से चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 7 मेन है आपके पास और 5 वुमेन है आपके पास। 7 मेन है और 5 वुमेन है। आपको क्या करना है? 4 मेन को सिलेक्ट करना है और 3 वुमेन को सिलेक्ट करना है और एक टीम बनानी है। अब ये देखिएगा, यानी कि 7 में से 4 को करना है तो 7 से 4, 5 में से 3 को करना है तो 5 से 3। बनाना तो इकट्ठी टीम है ना, एक साथ करना है, तो मैं लगाऊंगा बीच में मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, बनाना एक ही में है तो मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा। अगर ये टीम अलग होती, वो टीम अलग होती तो मैं प्लस करता, ये अलग होती वो अलग होती तो प्लस करता। बनानी एक ही टीम है तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा। तो 7C4, 7 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एज इट इज और 2 फैक्टोरियल बोल दिया मैंने, कैंसिल, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 to 6 और 6 कैंसिल, 7 5 35, यहाँ पर नेगेटिव 5 2 10, कितने आ गए? 350 वेज आ गए सिलेक्शन करने के। 350 वेज है सिलेक्शन करने के। अच्छे से क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? पक्का? चलिए नेक्स्ट करते हैं।
कहता है इन हाउ मेनी वेज वाइट फॉर वाइट बॉल्स, 4 वाइट बॉल है आपके पास एंड 6 ब्लैक बॉल्स, are to be arranged in a row so that no 2 white balls are get together। हालांकि ये क्वेश्चन तो परमुटेशन का था, यहां पर आ गया। उसने क्या कहा, 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। इस तरह से करना है आपको अरेंज की कोई भी वाइट बॉल मेरे पास एक साथ ना आए। तो सबसे पहले तो मैंने ब्लैक बॉल को फिक्स कर दिया, 6 हैं, ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, B5 और ये B6, 6 बता दी। ये तो मैंने बिठा दी क्योंकि मुझे तो व्हाइट बॉल को अरेंज करना है ना। तो एक बात देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह बनती है जहां ब्लैक बॉल्स आ सकती हैं, 7 जगह बनती हैं जहां मेरे पास व्हाइट बॉल आ सकती है। जगह 7 है, चाहिए 4, तो 7C4 7C4 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल और 7 - 4 3 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, कितना आ गया, यानी कि 35 वेज हैं कि मैं उनको व्हाइट बॉल्स को अपना बिठा सकता हूं ताकि कोई भी बॉल मेरे पास इकट्ठी ना आए। क्लियर है अच्छे से? चलिए अब ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स। कितनी लाइब्रेरी टिकट्स है उसके पास? 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं, 3 लाइब्रेरी टिकट्स। एक बॉय के पास कितनी लाइब्रेरी टिकट्स हैं? 3 लाइब्रेरी टिकट हैं उसके पास एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट आर इन द लाइब्रेरी, एंड 8 बुक्स उसके पास लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स। Of these books he doesn't want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed। ठीक है, अब देखो वो क्या कहता है, इन बुक्स में से 8 बुक्स में से वो केमिस्ट्री पार्ट 2 को सिलेक्ट करना नहीं चाहता। केमिस्ट्री पार्ट 2 को सिलेक्ट करना नहीं चाहता अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 उसके पास ना आ जाए। ठीक है, तो वो इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। उसको कितनी बुक्स निकालनी है? 3 बुक्स निकालनी। कितनी? 3 बुक्स निकालनी है। अब एक बात देखो, टोटल बुक्स उसके पास क्या थी? 8 बुक्स। बोरोड कितनी करनी है? 3। समझ गए यहां तक? बुक्स बोरो कितनी करनी है उसको? 3। अब मेरी बात को देखो, 2 केसेस बनेंगे। एक केस व्हेन केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरोड ऑलरेडी, जब वो पार्ट तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, केस नंबर 1। अब एक बात बताओ, जब वो आ चुका है तो उसने इन तीनों में से ली होंगी, तो कितनी टिकट बच गई? 2 टिकट बच गई। कितनी टिकट बच गई? 2 टिकट बच गई। अब 8 में से 1 बुक चली गई, कितनी बच गई? 7 बुक बच गई। तो 7 में से कितनी बुक लेगा वो? 2 ही बुक लेगा ना, एक वो ऑलरेडी ले चुका। तो 7 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल। समझे यहां तक? 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 2 × 1 और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ये 3, कितना केस आ गए? 21। समझे? मेक सेंस? अब एक पार्ट आपके पास ये बनता है स्टूडेंट्स यहां पे, व्हेन
केमिस्ट्री 1 इज नॉट बोरोड। अब केमिस्ट्री 1 वाली जो बुक है आपको बोरो नहीं करनी है, नहीं करी है आपने। अब एक बात देखो, केमिस्ट्री 1 वाली बुक आपने बोरो नहीं करी, ठीक है, वो किसी और के पास होगी, या तो है ही नहीं, वो ये भी नहीं आई आपके पास तो सेकंड भी नहीं करोगे। अगर ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, तो 2 बुक्स तो चली गई। कितनी बच गई अब आपके पास? 8 में से 6 करनी अभी भी 3 ही है, क्योंकि 3 बुक्स भी रहती थी आपके पास बोरो होने के लिए। सो 6c3 6 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू 6 और 6 कैंसिल, कितना आ गया? 20 सॉरी। वो अलग केस था, ये अलग केस, दोनों केसेस अलग अलग थे। जब केसेस अलग अलग होंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। वो केस एक था पिछले क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। कितना आ जाएगा? 41। क्लियर? आगे ये सॉल्व करना अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस है एक पेपर के अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। उसके 2 पार्ट है, एक ए है और एक बी। पार्ट ए कंटेन 7 क्वेश्चंस। ए पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? 7। तो बी में कितने बनेंगे? 5 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 12 दे दो, 7 + 5 12, ठीक है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, अटेम्प्टेशन क्वेश्चन 8 रिक्वायर्ड है उसको। कितने? 8 क्वेश्चन का होना रिक्वायर्ड है। Selecting at least 3 from each. Selecting at least 3 from each. At least 3 from each. तीनों में से एक एक का होना जरूरी है। At least आपके पास कितने वेज बनेंगे? कितने वेज बनेंगे आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। अब एक बात को सुनिएगा कि कैसे हम वेज बनाएंगे। पहला पार्ट, three questions from A and 5 questions from B। हो सकता है ऐसा, 5 और 3 8, एटलीस्ट 3 गए थे तो 3 तो मैं कर रहा हूं। तो देखिएगा टोटल 7 थे, उसमें से कितने करे? 3, तो 7c3। बी के पास टोटल कितने थे? 5 ही थे, 5 के 5 कर लिए, समझ गए? टोटल 8 चाहिए थे ना, अभी पूरा नहीं हुआ था। पूरा कब होगा? जब इन दोनों को मिलाऊंगा। मिलाने के लिए मल्टीप्लाई, केस अलग नहीं है, केस एक ही है ना, इसके बिना काम चलेगा ना उसके बिना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। समझे? सॉल्यूशन हमें करना आता ही है। चलो फिर मैं कर देता हूं। अगर यहाँ पे हम 7c3 को सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल और 7 - 3 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 0 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 3 × 2 और ये 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और आपको पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 35। एक सेकंड पार्ट, 5 क्वेश्चन तो मैं कर लेता ए से, 3 क्वेश्चन मैं करता बी से, 5 3 8, अब भी काम बना। तो देखिएगा 7 में से 5, बुरा नहीं बोलता ना, 5 में से 3, ऐसा बनेगा। समझ गए कैसे करना सॉल्यूशन? तो 7 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल, 7 - 5 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल,
7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एज इट इज और 2 फैक्टोरियल को 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पर कितना आ गया 3 और यहाँ कितना आ गया 2, 7 is 20, 7 is 21 और 8 10, तो 210 आ गया केस। समझ गए आप? अब एक केस बनता है, 4 बुक ले लूं ए से और 4 बच गई, 4 क्वेश्चन लूं मैं एक बी वाले उससे, 4 और 4 8, बन गया केस। 7 में से 4, 5 में से भी 4, यही बनेगा। 7 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, 7 minus 4 3, 5 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, 5 minus 4 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दिया, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, कैंसिल, 6 कैंसिल, ये क्या हो गया 7 5 से 35, 35 को 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 175। समझ गए? अब ये 3 केसेस थे, मैंने क्या कहा था केसेस को हमेशा ऐड करते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, 175 में मैंने 35 को ऐड किया तो 210, 210 को 210 में ऐड किया तो 420, दैट इज द आंसर। समझ गए? अच्छे से क्लियर हो गया कैसे करना है ये क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ ये हमें अच्छे से आ गया है। तो ये कुछ हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखी मेरे पास कॉम्बिनेशंस की। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।